हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजे क्लासरूम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम यूपीएसडब्ल्यू द्वारा आयोजित होने वाले काउंसलिंग के बारे में बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन लेकर के आए हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि अभी अभी यूपीएसडब्ल्यू का एंट्रेंस का रिजल्ट आ चुका है और यूपीएसडब्ल्यू ने काउंसलिंग की डेट को भी अनाउंस कर दिया है, जो कि है 19 अक्टूबर 2020। दोपहर 2 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है कि काउंसलिंग के साइट पे जाकर के अपने लॉगिन में एंटर करना है और फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फीस वो 1000 है फॉर ऑल कैटेगरीज और ये 1000 फीस नॉन रिफंडेबल है। जब आप वहां पर ये फीस पेड कर देंगे, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड करना है, जो कि स्कैन कॉपी आप लोग अपलोड करेंगे। याद एक बात समझ लीजिए कि जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसे केंद्रीय काउंसलिंग समिति यानी कि सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी उसे वेरीफाई करेगी। खासकर जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनके पास आय, जाति, निवास या ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को जहां से उन्होंने बनवाया है वहां से एक बार उसका वेरिफिकेशन जरूर चेक कर लिया करें कि आखिर उन्होंने उसकी वेबसाइट पर एंट्री की है या नहीं की है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी यूपीएसडब्ल्यू की साइट पर अपलोड कर चुके होंगे और फिर उसके बाद सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी। वेरिफिकेशन के बाद आपके मोबाइल पर नंबर पर एक एसएमएस मिलेगा, जिसके बाद आप चॉइस फिलिंग के लिए आगे जा सकते हैं। अब आपने चॉइस फिलिंग करना है डिफरेंट कॉलेजेस का, डिफरेंट ब्रांचेस का। एक बार आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी यूपीएसडब्ल्यू क्या करेगा, उस पर आपको सीट को अलॉट करेगा। जब आपको सीट अलॉट हो जाए, अब आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है फ्रीज का ऑप्शन, दूसरा आता है फ्लोट का ऑप्शन। लेकिन ये 2 ऑप्शन में आप तब जा सकते हैं जब आप एक्सेप्टेंस फीस, जो कि जनरल ओबीसी के लिए है 20,000 और एससी कैंडिडेट के लिए है 12,000, जब आप इसको पेड कर देंगे उसके बाद फ्रीज या फ्लोट के ऑप्शन में जाएंगे। फ्रीज का ऑप्शन क्या है वो समझिए। फ्रीज का ऑप्शन ये है कि जो सीट आपको यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया है उस सीट पर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं और आप चाहते हैं कि वो सीट आपको मिल जाए, कंफर्म हो जाए, तो आप 20,000 पेड करके जनरल ओबीसी के लिए और एससी कैंडिडेट के लिए 12,000 पेड करने के बाद फ्रीज कर दीजिए। वो सीट आपको अलॉट हो जाएगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। आप उसे प्रिंट करेंगे और उसे लेकर के फिजिकली आप जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग की डेट आपको यूनिवर्सिटी के साइट पर मिल जाएगी, यूपीएसडब्ल्यू की साइट पर। अब जो स्टूडेंट फ्लोट में जाना चाहते हैं वो समझे। फ्लोट का ऑप्शन में ये होता है कि आपको जो सीट मिली है, अब आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप फ्लोट के ऑप्शन में जा सकते हैं। जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो अब आप वहां पर उसको चेंज कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट ने फ्रीज का ऑप्शन किया है वो अपनी कैटेगरी में कुछ चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में। अब आइए आते हैं नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग, जो कि दूसरी राउंड की है। सेकेंड राउंड में 4 कैटेगरीज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट की है जिन्होंने पहले राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और 1000 फीस भी पेड नहीं किया था, वो इसमें एलिजिबल है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोसीजर वही है जो पहला प्रोसीजर था। दूसरा कैटेगरी है फ्रीज वाले, जिन्होंने पहले काउंसलिंग में फ्रीज कर दिया था, अब सेकंड काउंसलिंग में अपनी कैटेगरी के अंदर वो अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद वहां से वो अलॉटमेंट लेटर फाइंड कर सकते हैं। तीसरे वो कैटेगरी है जिन्होंने पहले राउंड के काउंसलिंग में फ्लोट का ऑप्शन लिया था, अब यहां पर फिर से वो चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस फिलिंग के बाद आगे बढ़ेंगे। याद रखिए सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन को ही 1000 की फीस देनी है, बाकी जिन लोगों ने पहले राउंड में 1000 फीस दे दिया है उन्हें दोबारा पेड करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ कैटेगरी उनकी होगी जिन बच्चों ने
चॉइस फिलिंग तो किया था, लेकिन उनके चॉइस का कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाया, उन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था पहले राउंड में। वो क्या कर सकते हैं, वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक बात बच्चों बहुत ध्यान से समझने वाली है कि कौन से बच्चे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो एलिजिबल ही नहीं है। पहले वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्टेंस फीस 20,000 रुपए फॉर जनरल ओबीसी और 12,000 रुपए फॉर एससी कैटेगरी के लिए डिपॉजिट नहीं किया था, वो सेकंड राउंड में एलिजिबल ही नहीं है। तो इसलिए बच्चों हमें इस बात को ध्यान रखना है, अगर हमें हमारी चॉइस की सीट नहीं भी मिली है तो भी हम वहां पर 12,000 रुपए फॉर एससी कैटेगरी और 20,000 रुपए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए जरूर डिपॉजिट कर दें, ताकि हमारे पास आगे का ऑप्शन खुला रहे। अब ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट यहां पर पार्टिसिपेट कर लेंगे, फिर आगे तीसरे राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तीसरे राउंड की काउंसलिंग में भी वही पार्टिसिपेट रहेंगे, वही 4 ग्रुप रहेगा, नया रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रीज वाले रहेंगे, फ्लोट वाले रहेंगे, और वो बच्चे रहेंगे जिनको पहले राउंड सेकेंड राउंड में उनके चॉइस का कोई भी कॉलेज नहीं मिला। एक बात और बच्चों, जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन ओरिजिनल नहीं पाए गए तो वो भी आगे की किसी भी चरण के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए 2 बातों को बहुत ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखना है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो जेन्युइन ओरिजिनल हो। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि हम जिस चरण से, जिस राउंड से काउंसलिंग में एंटर किए हैं, उस राउंड में हमें एक्सेप्टेंस फीस को जमा करना जरूरी है, ताकि हम आगे के लिए एलिजिबल रहें। ये 3 चरणों तक नए रजिस्ट्रेशन भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकता है, फ्रीज भी हो सकता है। जो चौथा जो चरण होगा उसमें नया रजिस्ट्रेंस पूरी तरीके से बंद होगा। तो सारे बच्चों को याद रखना है कि या तो पहले राउंड में एंट्री कर ले और आगे देखते रहे। और मेरा तो यह मानना है कि आप पहले, दूसरे, तीसरे में एंट्री करें जहां मौका मिले, और जो ऑप्शन आपको सही कॉलेज मिल रहा है उसको फिल कर दें। अब जो चौथा चरण है वो फाइनल राउंड का चरण है, और वहां पर फाइनल अलॉटमेंट पूरी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, एक बात बच्चों और, मान लीजिए कोई बच्चा पहले चरण में या दूसरे चरण में अगर उसे सीट अलॉट भी हो गई है, उसने 20,000 या 12,000 पेड कर दिया है और वो विड्रॉल करना चाहता है, तो वो आगे के चरणों में विड्रॉल कर सकता है, लेकिन कुछ परसेंटेज वहां पर कट करके यूनिवर्सिटी उसे वापस करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कटिंग परसेंटेज वो ज्यादा होगा। अब एक और चरण आगे होगा, 5वां और 6ठा, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए होगा, और उनकी बची हुई सीटों पर काउंसलिंग होगी। होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चों, यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की डेट्स, अलॉटमेंट की डेट, चॉइस फिलिंग की डेट, इन ये सारी की सारी जानकारी आपको यूपीएसईई की साइट पर प्रॉपरली मिल जाएगा। आप वहां से उसे देख सकते हैं। बच्चों, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करिए, कॉलेज के बारे में जरूर जानिए कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें प्रॉपर टीचर है या नहीं है। इसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करिए। सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग को देख करके कभी भी चॉइस फिलिंग मत करिए। सिर्फ आपने नाम सुन लिया उसे चॉइस फिलिंग मत करिए, बल्कि कॉलेज के बारे में पता करिए उसके स्टूडेंट से, उसके टीचर से, कि आखिर वहां पर प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, प्रॉपर लैब्स होती हैं, और उनका रिजल्ट यूपी AK2 में क्या आता है, यह आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट।